बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट 2 है क्योंकि उसमें मैं वो लॉजिकल ऑपरेटर को लिखा तो ज़रूर था, पर मैं वो एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर बन रही है। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स बाकी, तो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर को कंप्लीट करेंगे और यानी स्टार्ट ही करना है अभी। फिर लॉजिकल ऑपरेटर करने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद हम सारे कोड्स पे जाएंगे कि कौन कौन से कोड हैं। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिक, अगर आप देखते हैं तो लॉजिक यहाँ तो हमेशा ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, इसके दरमियान में कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैंने अगर प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो ट्रू हो वो 1 होगा और जो फॉल्स है वो 0 होगा। तो जब लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर हम सी लैंग्वेज में देखें, वो जो मेन हैं वो 3 तरह के हैं। बाकी आप कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर से बना सकते हैं, वो हायर लेवल है, उनके ऊपर नहीं मजा आ रहा। जो ऑपरेटर मेन है वो है एंड और नॉट। अब जो नॉट ऑपरेटर है उसको हम इस तरह साइन करते हैं, ठीक। अब जो एंड ऑपरेटर है उसको हम ये डबल एंड से, ये एंड परसेंट साइन से करेंगे, और जो और होगा उसको हम डबल ये 2 लाइनें लगा के कर देंगे। ये थी इनकी रिप्रेजेंटेशन और ये इनका सिंबल, जो कि कैसे आपने अगर एंड यूज़ करना है और यूज़ करना है, नोट यूज़ करना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एंड और नोट होता क्या है। सबसे पहले हम नोट देख लेते हैं क्योंकि नोट सबसे सिंपल है। नोट को अगर हम देखें, नोट गेट, इसको हम गेट बोलते हैं, नोट गेट। नोट को हम देखते हैं तो नोट को हम बोलेंगे एज अ इन्वर्टर, इन्वर्ट्स द वैल्यू। यानी ये आपकी जो भी वैल्यू होगी इन्वर्ट्स, इसको इन्वर्ट कर देगा। अगर ट्रू होगी तो फॉल्स है, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कोई भी इधर एक टेबल बना देता हूँ। अगर कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। अब मैं उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, नोट। मैं अब इसके आगे साथ उसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ। ट्रू की 1 है तो ये 0 है। अब मैं अगर इधर नोट ऑपरेटर अप्लाई कर दूँ तो वो 1 की वैल्यू को कर देगा 0 और 0 को कर देगा 1। यानी ट्रू था वो फॉल्स हो गया, जो फॉल्स था वो ट्रू हो गया। यानी वो उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। मैंने आपको 1-0 में भी समझा दिया, ट्रू फॉल्स में भी समझा दिया कि ये नोट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर, अब एंड ऑपरेटर को अगर आपने याद रखना है तो मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ, ए डॉट बी। यानी आपने मल्टीप्लिकेशन इसको याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अब आपको नज़र आ रहा होता है कि इस चीज़ का कोई भी नॉन ज़ीरो आंसर कब आएगा, जब दोनों ए और बी नॉन ज़ीरो होंगे। अगर दोनों में से एक भी ज़ीरो हो गया तो इसका जवाब, जो आंसर है वो ज़ीरो ही आना है। ज़ीरो मतलब फॉल्स, ठीक। अब अगर इसको ट्रू करने के लिए मुझे दोनों को ट्रू करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप एक लाइन लिख लें, व्हेन बोथ आर ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू। ये इसकी सिंपल सी लॉजिक है। अब मैं इसको आपको 1-0 में भी समझाता हूँ और ट्रू फॉल्स में भी समझाता हूँ। मैं ट्रू फॉल्स नहीं लिखूँगा, मैं 1-0 लिखूँगा, जिससे आपकी जो वो स्टडी है यानी इम्प्लीमेंटेशन है वो ईजी हो जाएगी। अब मैं इसको लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला है मल्टीप्लिकेशन का आपने याद रखना है। और ये ऑपरेटर लगते ही हमेशा 2 के दरमियान है, ये आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था। अब अगर हम ऑपरेटर देखें तो ये कोई भी वैल्यू अगर मैं देखूँ इसके, ये इधर लिख देता हूँ ए, ये बी। अब मैं लिखूँगा ए एंड और बी, ए और बी का एंड, ठीक है। मैंने इसका सिंबल भी लिख दिया। अब 2 हैं तो यहाँ अब इनके मैं लिखता हूँ ए और बी में, पहले दोनों 1-1, फिर दोनों 0-0, फिर एक दफ़ा 1-0
1, यानी इनके मैंने कम्बिनेशन बना लिए हैं कि अब कि कैसे ये हो रहा है कि अब 1 का पता है आपको ट्रू है। जब दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, जब एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा क्या होगा, जब पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, या जब दोनों फॉल्स हों, ये टोटल इतने केस बनते हैं। तो ये आप याद भी रख लीजिएगा। पहले वाले को आप 2 बार 1 लिखेंगे, 2 फिर 0, फिर 1 0 1 0, यानी पहले पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स फिर एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो 1 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसका जवाब 1 आएगा। अगर 1 और 0 को अप्लाई करें तो ये जवाब 0 आएगा। ठीक, अब 0 1 0 0 0, यानी जब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तब भी जवाब ट्रू आया, वरना फॉल्स आ रहा। ये था अपना एंड ऑपरेटर। अब हम, अगर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है इसको बनाने में कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको डिटेल में बेसिक्स को समझाया जाए, क्योंकि आगे ये लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके समझना पड़ते हैं जो लोग नहीं पढ़ के आते। तो अगर आप अभी समझ लेंगे तो आगे आपको और भी लैंग्वेज पढ़ने में आसानी होगी। अब हम देखें अगर, तो अब हमारा एक ऑपरेटर रह गया और को मैंने पता जैसे ऐसे डील करते हैं। अब और को मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, a प्लस बी। अब इसको आप देख लें, यानी जब भी हम कोई भी एडिशन करते हैं इसका जवाब नॉन ज़ीरो कब आएगा, जब कोई भी एक नॉन ज़ीरो होगा, यानी इसका फॉल्स तब भी होगा जब दोनों ज़ीरो होंगे। अब मैं फिर इसी तरह एक टेबल बनाता हूँ, इधर a b और साथ इधर उसी तरीके से ए और बी। अब फिर इसी तरीके से 2 बारी 1, फिर 2 बारी 0, फिर इसी तरह 1 बारी 1 0 1 0, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इन दोनों का सम करें, 1 प्लस 1 1, यानी ऐसे है कि 1 1 1 1 0, इसका जवाब आएगा। फिर 1 0 1, फिर 1 0 0 0, यानी ये भी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ये भी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो जवाब नॉन ज़ीरो ही आना है। नॉन ज़ीरो वैल्यू जवाब, जब दोनों ज़ीरो होंगे तब भी जवाब ज़ीरो आना है, यानी दोनों ट्रू हैं तो जवाब हमेशा ट्रू ही आना है। फिर कोई एक भी ट्रू है तो जवाब ट्रू है। ठीक, ये भी ट्रू है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो जवाब फॉल्स आना है। अब इसके लिए मैं आपको वो एक लाइन लिखवाता हूँ जैसे मैंने उसके लिए लिखाई है, तो वो मैं आपको और के लिए एक लाइन लिखा देता हूँ जिससे आपको और ऑपरेटर याद रहेगा। इफ़ anyone is true so the result is true। आपने ये देख भी लिया कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू हो रहा है। अब ये थे हमारे ऑपरेटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं इसको कमेंट में आपका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर 2 मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे कोडिंग पे जाएंगे, तो फिर मैं वो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोड लिखवाऊँगा और एक्सरसाइज भी करेंगे हम इसकी। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।